हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम ड्रग्स के और टाइप्स के ड्रग्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला है बारबिट्यूरेट्स, सेकंड है कोकेन, थर्ड है ओपियोइड और फोर्थ है मिथाडोन। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बारबिट्यूरेट्स आर अ क्लास ऑफ डिप्रेसेंट ड्रग दैट आर केमिकली ड्राइव्ड फ्रॉम बारबिट्यूरिक एसिड। तो ये क्या बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं? डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन और नर्व के बीच में जो सिग्नलिंग है उन्हें बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। और ये कहाँ से ड्राइव्ड होती हैं? बारबिट्यूरिक एसिड से ड्राइव्ड होती हैं ये। दे आर इफेक्टिव व्हेन यूज्ड मेडिकली एज अ एंटी पैनिक ड्रग, स्लीपिंग पिल्स एंड एंटीपाइलेप्टिक ड्रग्स। तो मेडिकली कहाँ पे यूज़ होती हैं? जो पैनिक अटैक्स आते हैं सबको, उसको रोकने के लिए यूज़ होती है। स्लीपिंग पिल्स के तौर पे यूज़ होती है। एंटीपाइलेप्टिक मतलब जो दौरे या फिर मिर्गी जो पड़ती है उन्हें रोकने के लिए ये यूज़ होती है। बट इट हैव फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल एडिक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ओवरडोज पोटेंशियल अमंग अदर पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स। तो इसके पास क्या फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एडिक्शन होता है। फिजिकल मतलब आपकी बॉडी में फिजिकली अफेक्ट करेगी, और साइकोलॉजिकल मतलब आपके ब्रेन में अफेक्ट करेगी, और इसका एडिक्शन भी हो सकता है बहुत तगड़ा। ओवरडोज पोटेंशियल अमंग अदर पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट। तो इसके पास क्या है, ओवरडोज की ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप अगर इसके आदी हो जाएं तो आप इसे बहुत मात्रा में ओवरडोज करने लगेंगे। बारबिट्यूरेट्स हैव लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय बेंजोडाइजापाइन एंड नॉन बेंजोडाइजापाइन इन मेडिकल प्रैक्टिसेस। लेकिन अब जो क्या हो रहा है, बारबिट्यूरेट्स हो रही हैं वो रिप्लेस हो चुकी हैं बेंजोडाइजापाइन और नॉन बेंजोडाइजापाइन से। ये बेंजोडाइजापाइन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन देखेंगे हम इनका। क्लासिफिकेशन क्या है? बारबिट्यूरेट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये कैसे बेस्ड होते हैं कि उनका ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम इंटरवल है उनके एक्शन का। एग्जाम्पल क्या है इनके? सबसे फर्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जो 30 मिनट के अंदर अंदर एक्ट होकर ख़त्म भी हो जाती है, थायोपेंटॉन और मिथोहेक्सेटोन। शॉर्ट एक्टिंग 2 आवर्स तक, हेक्सो बारबिटॉन, साइक्लोबारबिटॉन, पेंटोबारबिटॉन, सैकोबारबिटॉन। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो 3 से 6 आवर के लिए होती है, एमोबारबिटॉन और ब्यूटाबारबिटॉन। लॉन्ग एक्टिंग है 6 आवर्स के लिए, फिनोबारबिटॉन। ठीक है, तो इसके साथ हम बारबिट्यूरेट्स खत्म हो चुका है, अब हम कोकेन की तरफ बढ़ते हैं। कोकेन देखते हैं। कोकेन इज अ ट्रोपेन एल्कलॉइड दैट एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। तो ये क्या होता है? ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है जो कहाँ पे एक्ट करता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करता है। स्टिमुलेंट मतलब बहुत ज़्यादा उसे एक्टिव बना देता है। It is obtained from the leaves of two coca species native to South America, Erythroxylum coca and Erythroxylum novograntense। तो ये कहाँ से ऑप्टेन होता है? लीफ से ऑप्टेन होता है, कोका लीव्स की, जो साउथ अफ्रीका में मिलती हैं। और इसके कौन कौन सी लीव्स होती हैं? वो एरेथ्रोजाइलम कोका होती है, एरेथ्रोजाइलम नोवोग्रेंटेंसी होती है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्लांट एंड फर्दर प्रोसेसिंग इनटू कोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो एक्सट्रैक्शन के बाद प्लांट के फर्दर प्रोसेस किया जाता है कोकेन को, और उसको कोकेन हाइड्रोक्लोराइड बना जाता है, जो कि पाउडर फॉर्म होता है कोकेन का। द ड्रग को जो कैसे लिया जाता है? ड्रग को लिया जाता है स्नॉटेड करके, सूंघ के लिया जा सकता है, टिपिकली थ्रू डायरेक्ट माउथ के थ्रू, या फिर किसी चीज़ में डिजोल्व करके, या फिर इंजेक्ट किया जाता है वेन्स में। इट इज़ ऑल्सो देन बी टर्नड इनटू फ्री बेस फॉर्म। अगर इसका हम फ्री बेस फॉर्म बनाएं तो फिर वो कोकेन किस में चेंज हो जाता है? क्रैक कोकेन में चेंज हो जाता है। इट इज़ इन विच इट कैन बी हीटेड अंटिल सब्लिमिनेटेड एंड देन द वेपर कैन बी इनहेल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? सबलाइम किया जाता है, मतलब इसकी हार्ड फॉर्म से वेपर फॉर्म में किया जाता है, और फिर वेपर्स के थ्रू ये इनहेल किया जाता है। अब इसके यूजेस देखते हैं। लॉन्ग एनेस्थीसिया फॉर आइज, ईयर्स एंड थ्रोट सर्जरीज। ये लोकल एनेस्थीसिया यूज़ हो सकता है आइज़ के लिए, ईयर्स के लिए एंड थ्रोट सर्जरीज के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ नेजल कंजेशन एंड साइनस प्रेशर। नेजल कंजेशन के लिए और साइनस प्रेशर के लिए भी यूज़ हो सकता है ये। नेक्स्ट है कोकेन मेटाबोलाइट्स। कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं? मतलब कोकेन जो टूटता है वो किन किन फॉर्म में टूटता है। कोकेन मेटाबोलाइट्स आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन कोकेन। जब बॉडी ब्रेक डाउन करती है कोकेन को तो कोकेन मेटाबोलाइट्स में टूटते हैं। दे कैन बी डिटेक्टेड इन फ्लूइड सच एज ब्लड, यूरिन एंड सलाइवा। वो फ्लूइड में मिल सकते हैं, ब्लड में मिल सकता है, यूरिन में मिल सकते हैं, सलाइवा में मिल सकते हैं। एंड द मेन कोकेन मेटाबोलाइट्स आर, कौन कौन से मेन कोकेन मेटाबोलाइट्स हैं? वो हमारे फर्स्ट है हमारा बेंजोजाइलिगोनिन। फर्स्ट जो है हमारा बेंजोजाइलोगोनिन है। तो ये क्या है? दिस इज प्राइमरली मेटाबोलाइट ऑफ कोकेन दैट कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन फॉर अप टू 3 to 4 days आफ्टर यूज। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है जो डिटेक्ट होता है हमारे यूरिन में। अगर हमने 3 से 4 दिन का भी वो कर लिया है कोकेन, तो फिर वो
उसमें हमारा दिखाई जा सकता है। नेक्स्ट है ईगोजिनिन मिथाइल ईस्टर। तो ये क्या है, दिस इज मेटाबोलाइट इज ऑल्सो फाउंड इन यूरिन एंड कैन बी डिटेक्टेड फॉर अप टू 2 to 3 days आफ्टर यूज़। ये कहाँ पे मिलता है, यूरिन में मिलता है, और ये कहाँ से डिटेक्ट हो सकता है, 2 से 3 दिन बाद भी डिटेक्ट हो सकता है ये। नेक्स्ट है कोकाथाइलिन। दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोकेन इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल। तो ये कब होता है, कोका एथिलीन जब यू प्रोड्यूस हो सकता है जब कोकेन जो होता है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए अल्कोहल के साथ। एंड नॉर कोकेन, दिस प्रोड्यूस्ड व्हेन कोकेन इज ब्रेक डाउन इन द लिवर। जब लिवर में ब्रेक डाउन हो जाएगा कोकेन का तो वो नॉर कोकेन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जाएंगे वो हम मिथाडोन के बारे में पढ़ेंगे। मिथाडोन इज अ सिंथेटिक ओपियोइड अगेंस्ट यूज फॉर क्रोनिक पेन एंड ऑल्सो फॉर ओपियोइड यूज डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक सिंथेटिक ओपियोइड होता है जो कहाँ पे यूज़ होता है, क्रोनिक पेन में यूज़ होता है। और ओपियोइड यूज डिसऑर्डर मतलब जो बहुत ओवरडोज कर लेते हैं ओपियोइड का या फिर ओपियोइड से जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में यूज़ होता है। मिथाडोन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम डोलोफाइन एंड मिथाडोज अमंग अदर्स। तो ये किस नाम से सोल्ड होता है, ब्रांड नेम्स डोलोफाइन और मिथाडोज से। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू ट्रीट एडिक्शन टू हीरोइन और अदर ओपियोइड्स। ये ट्रीट जो हीरोइन का एडिक्शन होता है उससे ट्रीट करने के लिए और जो अदर ओपियोइड्स होते हैं उनसे भी ट्रीट करने के लिए मिथाडोन का यूज़ किया जाता है। मिथाडोन इज़ यूजुअली टेकन बाय द माउथ एंड रेयरली बाय इंजेक्शन इनटू अ मसल एंड वेन। तो मिथाडोन जनरली कैसे किया जाता है, माउथ के थ्रू लिया जाता है और रेयरली कोई इंजेक्शन के थ्रू अपने मसल या वेन में इसे लेता है। यूजेस देख लेते हैं। यूज होता है फॉर कंट्रोलिंग ओपियोइड एडिक्शन। ओपियोइड एडिक्शन को रोकने के लिए मिथाडोन का यूज़ होता है और पेन को कम करने के लिए मिथाडोन का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ओपियोइड के बारे में। ओपियोइड आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओपियम पॉपी प्लांट। ओपियोइड जो होता है वो ड्रग्स होता है एक टाइप का जो एक्सट्रैक्ट कहाँ से, मतलब हम निकालते हैं उसे, ओपियोइड पॉपी प्लांट होता है उसमें से निकालते हैं। ओपियोइड वर्क इन द ब्रेन टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट इंक्लूडिंग पेन एंड रिलीफ। ओपियोइड कहाँ पे वर्क करता है, ब्रेन में करता है और वेरियस इफेक्ट डालता है ये, और हमारे पेन और रिलीफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ओपियोइड। एज अ क्लास ऑफ सब्सटेंस दे कैन एक्ट ऑन ओपियोइड रिसेप्टर टू प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक इफेक्ट। ये एक सब्सटेंस है जो ओपियोइड रिसेप्टर में काम करता है और मॉर्फिन लाइक इफेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं ओपियोइड के। यूज्ड फॉर पेन रिलीफ में यूज़ हो सकता है, सप्रेस कर सकता है डायरिया को और सप्रेस कर सकता है कफ को। साइड इफेक्ट में देखेंगे इचीनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूफोरिया हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। अब ओपियोइड के मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, कॉमन ओपियोइड एंड देयर मेटाबोलाइट्स, कौन कौन से ओपियोइड होते हैं और उनके कौन कौन से मेटाबोलाइट्स होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीकोडोन। ऑक्सीकोडोन का क्या होता है, नोरॉक्सीकोडोन होता है और ऑक्सीमोर्फोन मेटाबोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोकोडोन। हाइड्रोकोडोन का नॉर हाइड्रोकोडोन और हाइड्रोमोर्फोन मेटाबोलाइट्स होते हैं। मॉर्फिन का मॉर्फिन 3 ग्लूकोरिंडोन एंड मॉर्फिन 6 ग्लूकोरिनाइड। ये दोनों क्या होते हैं, इनके मेटाबोलाइट्स होते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।